तुम्हारी हरकतें देखी, जो भी है आपको हमने साफ बात बोला है, अभी से नहीं, जब से हमारी बातों की शुरुआत हुई है ना, तब से बोला हूँ ये बात। लेकिन इतना बड़ा मैटर तुम कर दिए। तक बोली, अभी तक बोली हो मेरे से ना। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, 0% ब्याज दर पर। शादी का एक कार्यक्रम चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक ही था कि जयमाला के दौरान जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने वाले थे, तभी वहां दूल्हे की प्रेमिका पहुंच गई, जिसके बाद इस कदर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि पुलिस को पहुंचना पड़ा। विवाद के बीच बारात बिना दूल्हे के ही लौट गई। ये सब डिंडौरी जिले में हुआ। हैरानी की बात यह है कि दोनों में एक रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ था। बताया गया कि सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में चंद्रकांत मथेश की बेटी की शादी अमरपुर जनपद के भैंसवाही गांव निवासी मनीष से तय हुई थी। रात में बारात पहुंची, स्वागत हुआ। करीब 12:30 बजे जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ। तभी दूल्हे की प्रेमिका अचानक मंच पर पहुंच गई और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। इसके बाद दूल्हे और उसके पिता को थाने ले गई, जिससे शादी की रस्में पूरी नहीं हो सकीं और सुबह बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। दुल्हन के पिता का आरोप है कि दूल्हा और उसकी प्रेमिका पिछले 4 साल से रिश्ते में थे, लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने इसे धोखा बताया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एमए तक पढ़ने वाली प्रेमिका के मुताबिक साल 2020 में वह जबलपुर में पढ़ाई कर रही थी। उसके नंबर पर एक फोन आया जो मनीष था, वो हैदराबाद में काम करता था। बातचीत का दौर शुरू हुआ जो करीब 3 साल तक चला। जब मनीष 2023 में डिंडौरी आया, तब दोनों की मुलाकात हुई। यहीं से प्यार शुरू हुआ। साथ जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन अचानक 2026 के जनवरी महीने में मनीष का फोन आया कि घर वाले लड़की देख रहे हैं, अब तुमसे बात नहीं कर सकता। उसने गांव की एक लड़की से फोन करवाकर कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, बीच मत आओ। उसने घर ढूंढने का भी चैलेंज दे दिया। बीते 12 अप्रैल को वह युवती के घर भी पहुंची। उसकी बहन को रिश्ते के बारे में बताया, जिसने कहा कि वह तो शादी करके रहेगी। प्रेमिका का कहना है कि वह मनीष से सिर्फ इतना पूछना चाहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, रिश्ता खत्म करना था तो बात करते। जब उसे पता चला कि मनीष की शादी है तो मौके पर पहुंची, जहां उसके साथ मारपीट हुई और पुलिस को पहुंचना पड़ा। उसका यह भी कहना है कि लड़की पक्ष के लोग उस पर दबाव बना रहे हैं कि शादी उसकी वजह से टूटी, लिहाजा खर्च उसे देना होगा। उसने कहा वह ऐसा करने में असमर्थ है। बड़ा मैटर हो गया है सर। मैं भी इनसे मेरे घर वाले नहीं जानते थे, नहीं जानते थे वाली बात नहीं है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बस उनको मेरी स्थिति बताऊंगा। मेरी स्थिति देखिए आप, और तुम्हारी हरकतें देखिए, जो भी है आपको हमने साफ बात बोला है, अभी से नहीं, जब से हमारी बातों की शुरुआत हुई है ना, तब से बोला हूँ ये बात। लेकिन इतना बड़ा मैटर तुम कर दिए। तक बोली, अभी तक बोली हो मेरे से ना। लड़की ढूंढते समय मैं क्या बोला हूँ, शादी करूँ बोला हूँ क्या? कोई वर्तमान एविडेंस दिखाओ मेरे को अब भी कि मैं शादी करूँगा बोला हूँ 2 महीना पहले, या कुछ भी बोला हूँ क्या? शादी लगने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, पहले की बातों को नहीं बताऊँ। पहले तो मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया, पूरा जन्म से लेके मृत्यु तक का इंट्रोडक्शन अगर सेव करके रखूँ किसी मेमोरी में तो नहीं मिलेगा कि उसको साक्ष्य मानूंगे आप? ये बताइए मेरे को। न जाने तुम कब का फोटो पहुँचाए हो, पता है कब का फोटो पहुँचा? आदमी नर्मदा किनारे खींच लेता है, किसी भी सार्वजनिक प्लेस में खींच लेता है, ऐसी कोई रिश्ता वो नहीं हो जाता। और अपना भी रिकॉर्डिंग चालू करो, फ़ोन मंगवाओ घर से फ़ोन, और एक मेरा मोबाइल दिखाओ, उसमें भी कुछ एविडेंस पड़े हैं लड़की के मेरे पास। मोबाइल कल परसों एक बॉयफ्रेंड आया था उसका मेरे घर में, वो लड़का भी मिला भी था मेरे को, एग्जैक्टली मैं ही हूँ बोल रहा था, और मैं पहचान गया तो उसका शकल लुक था। स्टैचू बना के मेरे पास भेजा हो रहा है। मोबाइल दिखाओ, जीजा जी कहाँ उनके पास मेरा फोन, कुछ मैसेज नहीं पड़े हुए, स्क्रीनशॉट पड़े हुए। कुछ भेजा जाएगा मेरे को छोड़ने वाला, तोरे को छोड़ने वाला हूँ नहीं बोल रहा। ये बहुत पहले की बात है नहीं है अभी की, लेकिन मैंने अभी की एक डेट लिखी हूँ मैंने 4-3। आपने एड कर लिया होगा या कुछ भी कर लिया होगा, वो बात अलग है। 3 मार्च की बात अलग है। मेरी शादी कब लगी थी? बात हो गया, आप लोग टाइम पास मत करो साहब। आप बताइए क्या करना है इनको, तो रात भर बताएंगे तो कोई कमी नहीं है। आप बताइए क्या करना है इनके साथ, ये तो पूरा रात बताएंगे साहब। क्या यही बताएंगे क्या कैसा? तो बताएंगे तो थोड़े आदमी सुनेगा इसमें यार। अब वो नाबालिग तो है नहीं, बालिग दोनों बालिग। ये उमेश
मैं भी ये सब झमेले में नहीं पढ़ना चाह रहा था। ऑलरेडी फैमिली चक्कर में ये सब दुनिया का धक्का हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।